भवानी। जैसे जानती हूँ ये डाकू बेरहम सिंह का अड्डा है और बेसदार जी आने को वक्त हो गया है। लग जाओ साथियों अड्डे पर ताकि बेसदार जी को एहसास न हो। मेरे साथी तफलत चमल बिजली और सिरा कैसदार जी। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जेल से भगा हुआ मैं एक ऐसा कैदी हूँ जो अपने माथे पर लगे टांग को लेकर घूम रहा हूँ। और आज मैं अपने आप को बिगड़ का मशहूर डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। और तुम लोगों ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे दुश्मन को इस दुनिया से मिटाने में जो सहयोग दे रहे हो। हाँ सर जी। तुम्हारे सेशन को बेरहम सिंह कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आज बिजली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हमने अपने बदन पर यह काला लिबास धारण किया और सेनापति के वचन से अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। सरदार जी मैं भी जानना चाहती हूँ आपका दुश्मन कौन है सरदार जी। हाँ सरदार जी। तो सुनो बिजली कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ दुश्मन बना है बाजी से मेरा काम साथियों सरदार जी सबक उसे सिखलाओ। जरूर सिखाऊंगी सरदार जी। आज से मेरा काम साथियों सरदार जी सबक उसे सिखलाओ। जरूर और मारे सरकोली बात सीना और मारे सरकोली बात सीना दुश्मन बना समझ मेरा दुश्मन बना समझ मेरा जग से उसे मिटा जरूर मिटाऊंगी कुत्ते को और समझ को मुझे सरदार जी लहरा कर राज का जो महामंत्री कामत सिंह है वो मेरा दुश्मन बन गया है। और चंडलपुर के जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा वो साला समर सिंह मेरे दुश्मन कुत्ता। और जब तक मैं इन दोनों कुत्तों को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों सरदार जी? सरदार जी क्या बात है? आज मुझे न जाने क्यों अपने अहनी अड्डे पर नहीं पानी है, इसलिए मुझे प्यास लग रही है। और अगर चंद मिनटों तक हमें पानी न मिला तो हमें लगता है ऐसा कि प्यास की मारी हमारा गला सूख रहा है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। देखो गिरेवान जंगल में जो कुटी नजर आ रही है, हाँ जी, उस कुटिया में कोई भी शख्स होगा तो हमारी प्यास अवश्य बुझाएगा। क्यों नहीं सरदार? अपने दुश्मन की तरफ प्रस्थान करने से पहले हम उस कुटिया की तरफ चलेंगे, चलिए और वहाँ पर अपनी प्यास बुझाएंगे। उसके बाद का मस्जिद के बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी, नारायण नारायण। बेटी बाबा जी
हम बियाबान जंगल से अपने कुटी पे आ गए हैं। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी हाँ, आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी तुम जाओ कुटी के अंदर, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो बेटी। ठीक है बाबा जी, आप स्नान करिए, मैं आपके लिए भोजन बनाने जा रही हूँ। जाओ बेटी। क्या बताऊं, हमारी बेटी सुनैना हमको बियाबान जंगल में मिल गई, हमारी आंखों की जोत मिल गई। अब मैं बैठ के राम नाम का भजन करूंगा। हमारी बेटी सुनैना। बाबा जी बोल बेटी। मुझे बचा लो बाबा जी। बेटी बाबा जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है बाबा जी। मोहिनी बेटी। हाँ बाबा जी। आप इतना क्यों घबराई हुई हो बेटी? मुझे कयामत सिंह मार देना चाहता है बाबा जी। क्या कयामत सिंह? हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम करो, तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर छुप जाओ। ठीक है बाबा जी, लेकिन बाबा जी बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी, तुम जाओ, बहुत जाओ। या भगवान, हमारे कुटी पे बेटी इसको कयामत से मार देना चाहता है। अब मैं बैठ के राम राम का भजन करूंगा। नैना का राज्य बिगड़ का ये मसोर डाको बेरहमती अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आप लोग हमारे कुटी पे क्यों आए हो बेटा? कौन सा ऐसा काम पड़ गया? मुनराज, हम आपकी कुटी पर क्यों आए हैं इसलिए मैं आपसे बस बताऊंगा। मुनराज बोलो क्यों बेटा, आए हैं? किस लिए हमारे कुटी पे आए? बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे। बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बेटा मैं और हमारे साथी प्यास की मारी हम लोगों का गला सूख रहा है, या भगवान, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे पानी पिलाकर हमारे जीवन को बचा लीजिए। मुनराज, जीवन को बचा लीजिए। बेटा प्यासे को पानी पिलाना पुण्य काम है बेटा। बेटा आप लोग हमारी कुटी पे प्यासे आए हो बेटा, प्यासे को पानी मैं पिलाऊंगा बेटा। आओ बेटा। बेटी, बाबा जी बेटी कहिए बाबा अपने जी। कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, जरा पानी लेकर आओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आ रही हूँ बाबा जी। बहुत जल्द आओ। देखो ये बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे हैं बेचारे, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है बेटी। नहीं बाबा जी। जाओ बेटी, अपने हाथ से पिलाओ।
सुनिए ना, तुम इस संसार में जीवित हो और आज न जाने कितने वर्षों से मुनराज जी की कुटी पर रह रही हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई ऐसा शख्स है इस संसार में जो तुम्हारे सिवा तुम्हारे बिना जीने के तो क्या कभी सोच भी नहीं सकता है सुनैना, सोच भी नहीं सकता है। कौन हो आप? हर मेरे नाम से वाकिफ, मैं आपको जानती नहीं हूँ और आप मेरा नाम जानते हैं। कौन हो आप? सुनैना, अगर आज ये जानना चाहती हो कि नैना गढ़राज के बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह तुम्हारे नाम से क्यों वाकिफ है, तो देखो कि आज बेरहम सिंह के रूप में तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। मुझे पहचानने का प्रयास करो सुनैना। स्वामी जी, आप स्वामी जी। तुम्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो रहे थे क्योंकि तुम्हें उस छीनू जल्लाद के हवाले किया गया था। तुम्हारे प्राण कैसे बचे सुनैना, कैसे बचे? स्वामी जी, मुझे बचाने वाले ये बाबा जी है स्वामी जी, मैं इनकी वजह से बची हूँ बाबा जी। स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात है? अपना बेटा बीजी कैसा है, वो कहाँ है स्वामी जी? सुनैना, विजय इस वक्त उस हरामजादी महामंत्री कामा सिंह की कैद में है, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिय, हमारे बेटे विजय को कुछ नहीं होगा। राजमाता का कत्ल हुआ, कातिल हरामजादे कामा सिंह ने किया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। सम्राट ने उसकी बातों पर यकीन करके मुझे सजाए मौत की सजा दे दिया था। शुक्र है मैं हमारे बेटे विजय का जो मुझसे मिलने के लिए सलाखों के अंदर गया और उसने मुझे आज़ाद करा दिया, लेकिन खुद इस वक्त उस हरामजादे की कामा सिंह की कैद में है। मुनिराज, आज आपने हमारी पत्नी सुनैना को हमारे समक्ष जीवित खड़ा कर दिया और सुनैना को देखकर हम इस दुनिया में जीने के विषय में फिर से सोच सकते हैं मुनिराज, अन्यथा इसके बिना ही मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था। लेकिन मुनिराज, आपने इसके प्राणों की रक्षा करके इस बेरहम सिंह पर बहुत बड़ा उपकार किया है मुनिराज, बहुत बड़ा उपकार किया है। बेटा एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का कर बेटा। सुनैना हमारी कुटी पे रह रही है बेटा। मुनिराज, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है मुनिराज। लेकिन मुनिराज, जिस तरह आज तक आपने हमारी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया पर रखी है, सिर्फ 24 घंटे और इसे अपनी कुटिया पर रहने दीजिए। कल सुबह तक आकर हम अपनी पत्नी सुनैना को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है और अपने माथे पर लगे हुए उस कलंक को धोना है मुनिराज, कलंक को धोना है। जाओ बेटा। सुनैना, सिर्फ 24 घंटे की बात है प्रिय, आप बाबा जी की कुटिया पर रहो। हम अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाकर तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा और अपने माथे पर लगे उस कलंक को धोऊंगा। बिजली और सेरा सर जी, विलम्ब करना ठीक नहीं है। हाँ सर जी। तुम क्या कर, हम लोगों ने जरा सी लापरवाही किया तो वो हरामजादा कामा सिंह हमारे बेटे विजय को इस दुनिया से मिटा सकता है। क्यों नहीं? इसलिए आओ हम इसी वक्त नैना गढ़ दरबार की तरफ प्रस्थान। चले सर जी। जय जय मां भवानी। बेटी सुनैना, बाबा जी, मैंने बियाबान जंगल में कहा था बेटी कि एक दिन तेरे माथे का कलंक का टीका तेरे माथे से मिट जाएगा बेटी। आखिर बात वही हुई बेटी। लेकिन बेटी, कहिए बाबा जी। अगर 24 घंटे बाद तुम हमारे कुटी से चले जाओगी बेटी, तो हमारी आंखों की जोत चली जाएगी बेटी। ऐसा मत बोलो बाबा जी। जाओ बेटी, तुम हमारे लिए आज के दिन भोजन बनाओ बेटी, मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करूंगा बेटी। बाबा जी, मैं भोजन बना दी हूँ, आप स्नान करके आइए बाबा जी।
जाओ। भोजन कर लीजिए। ठीक है बेटी, जाओ। राम नाम का भजन करते हुए जा रहा हूं। हरि राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय साधु आगे बढ़। तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। क्या? अगर कुछ छुपाने की भूल किया तो तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या पूछना चाहते हो आप? मेरी बात को सुन। और साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो। साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो इजहार। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा शमशान। साधु अभी अभी हमने एक मोहनी नाम की लड़की को तेरी कुटी के पास आते देखा है। बोल, वो मोहनी नाम की लड़की कहाँ गई? हमारे कुटी पे मोहिनी नाम की लड़की? जहाँ कोई लड़की नहीं है। झूठ क्यों बोलता है रे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। मैं कह रहा हूँ कि तुम सब लोग हमारे कुटी से चले। अरे बबुल्ली, ऊंची आवाज में नहीं बोलने को, क्योंकि ठाकुर कयामत सिंह को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। साफ साफ बता दे, कयामत वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। यहाँ कोई लड़की नहीं। चले ढोंगी। मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूँ कयामत सिंह। तो मेरा नाम तपसी बाबा है। तपसी बाबा। क्या कह रहा है रंबलिया? कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये शख्सी बाबा है। तपसी बाबा। साला, ये साला राम रहीम हो गया है। रामबली, जाओ इस ससुरे साधु की कुटी के अंदर घुसकर देखो, कहीं वो साली छुप कर तो नहीं बैठी। गोलू पटेल से मिल रही तो नोट करो भैया, ये आगे हमारे गोले कुटिया पर लड़के मिल गए, यही सोटा से। कयामत सिंह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। मुझे मार के क्या हरामजादे, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी, अगर तेरी कुटी के अंदर वो लड़की बरामद हो गई तो सोच ले तेरी मौत करीब है। यहाँ से चले जाओ कयामत सिंह, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। साला ढोंगी, रंबलिया, अभी अभी तो ये साला भिखमंगा कह रहा था मुझे नहीं मालूम, मेरी कुटी के अंदर कोई नहीं है। एक नहीं, ये दो दो बरामद हुई। दुई नहीं, अबे तमान है। रामबली, पहले इसके घूंघट को हटा, इसे मैं देखूं तो सही ये साली कौन है। इसके घूंघट को हटा, मैं देखूं ये कौन है। मैं इसके मुंह को देखना चाहता हूं।
बहू है। माय गॉड, अरे तू साली सुनैना है। मैंने तो कब की सोच रखा था कि सुनैना साली मर गई होगी। इसका मतलब जल्लाद ने धोखा किया, इस शरामजादी सुनैना को जंगल में लाकर छोड़ दिया और ये साली इस बबुल्ली की कुटिया में छुप कर बैठी है। समर सिंह, मेरे दोस्त, ये ठाकुर कयामत सिंह के कहे से नहीं बच सकती है। पाक साली को और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा और साली को वहां पर ले जाकर मौत के घाट उतार। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अरे छिपकली, इस बबुल्ली की लाश के पास बैठकर काहे लिए बेमुफ्त में आंसू बहा रही है? तेरी इस मुरझाई कली को हम खुशबू से आजाद कर देंगे। चला जा मेरे मर्ज की जड़ी बूटी। चलो बाबा, तुमका हम टिप्पण बाबा खिया चली छोड़ दे आज दैया मोट जाए साथ